नमस्कार जी। मेरा नाम मनोज कुमार है। हाँ, मनोज कुमार जी बताएंगे जो आज आपने प्रेस वार्ता की है, जो आयोजन किया है, क्या मामला था? ये सर 26 नवंबर को संविधान दिवस था जी। दलित वर्ग कल्याण समिति होडल की तरफ से संविधान दिवस मनाने के लिए मैसेज आया, क्योंकि मैं दलित वर्ग कल्याण समिति होडल का आजीवन सदस्य हूँ। हमारे पास भी सूचना है जी, तो उसके उपलक्ष्य में वहाँ गए थे जी। तो वहाँ गए थे, तमाम लोग इकट्ठा थे, 100, 200, 500 के लगभग गैदरिंग होगी। कई गाँव के सरपंच थे और विधायक जी के नियर एंड डियर लोग थे, संस्था के पदाधिकारी थे। वहाँ गए जी, वहाँ शुरुआत हुई। तो ये जो दलित वर्ग कल्याण समिति की जगह है, ये इनके अध्यक्ष हैं। इनके पिताजी अध्यक्ष रहे थे, आदरणीय चौधरी गयालाल जी, अब ये अध्यक्ष हैं जी। और ये जगह है जी, ये सभी समाज की जगह है, सातों मोहल्ले की। ये काफ़ी टाइम पहले जगह मोल खरीदी थी, यानी पैसों से खरीदी गई थी, लगभग 9,000 रुपया की। जो कई मोहल्ले हैं, उन सब मोहल्ले के लोगों के द्वारा कलेक्शन करके, इकट्ठा करके, अब ये एक तो इसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझते हैं जी। कौन समझते हैं? आदरणीय चौधरी उदयवान जी, ये उस दिन उन्होंने कहा भी था, फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष हैं जो कांग्रेस के। प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस कमेटी के हरियाणा के, पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह यूज करते हैं। इनका तमाम सारे प्रोग्राम्स होते हैं उसमें। मैं बचपन से ही जन्म हुआ, मेरा आना जाना रहना हो ही रहता। मैं सुबह सुबह भी अम्बेडकर भवन डेली एक बार चला ही जाता हूँ जी। अगर मैं होटल में नहीं हूँ तो अलग बात, नहीं, चला ही जाता हूँ। और कितनी रात में सोया हूँ, उसमें हॉस्टल हुआ करता था, मैं उसमें रहा हुई हूँ। तो ये तो जी, जब इन्होंने प्रोग्राम करने हो या कोई राजनीति चमकानी हो, जब वहाँ में जाऊँ मैं। और इनकी तो मंडी भी लगे, इनके भाई की आड़त है, आदरणीय चौधरी अशोक कुमार जी इनके भाई हैं, उनकी आड़त को गेहूँ भी कितनी बार इसमें आया जी। और जैसा मन करता है वैसे यूज करते हैं। हम कभी चले जाते हैं, भीम आर्मी के 2-4 प्रोग्राम कर लेते हैं, इनको दर्द मार जाता है जी। एक बार मेरे संबंध उनसे हैं, अशोक तंवर साहब से जी, उनका प्रोग्राम कर दिया तो उनको दर्द हो गया। कोई और कुछ का प्रोग्राम कर दे तो दर्द मार जाता है इनको जी। और उस दिन संविधान दिवस की बात बताऊं, मना रहे थे, बहुत सारी बातें हुई थी। जब उन्होंने कहा जी कोई और अपनी बात रखना चाहता, तो मैं भी खड़ा हुआ जी बात रखने के लिए। तब मैंने जब अपनी बात रखी तो उस चीज़ की वीडियो है, वायरल भी हो चुकी है होटल में जी। तो जो भी बातचीत हुई, मैंने शुरुआत की बोलने की, मैंने किसी से भला कहा या बुरा कहा, उसमें सारा कुछ मौजूद है। मैं रिपीट नहीं करना चाहता, क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है, पत्रकार साहब आप हैं जो। वो वीडियो है, वो वीडियो में तो इतना हो गया जी, मेरे हाथ से माइक छीन लिया और मुझे ऐसे हटकाया गया। उसके अलावा भी एक वीडियो है कुछ साथियों के पास, वो दे नहीं रहे, पता नहीं क्यों डर रहे हैं। वो कह रहे जी डर लगता है हमें, हो सकता है 10 दिन में 5 दिन में असली वीडियो है। तो उन्होंने कहा था जी इसको जूते मारो, इसे बाहर निकाल दो। मैं इसका अध्यक्ष हूँ, मैं जो चाहूँगा वो होगा। भीम आर्मी के बैनर मैंने हटाए हैं। मैंने सिर्फ इतना ऑब्जेक्शन किया था जी, 2 बैनर जो लग रहे थे भीम आर्मी के, वो क्यों हटा दिए जी। इनके नियर डियर लोगों ने कहा जी ऐसे हटेंगे, और भाई अब ना लगे तेरे एक भी भाई होड़ेंगे ना, तेरे कभी प्रोग्राम होंगे आज के बाद। तो विधायक जी ने तो ये कहा था जूते मारो, इसमें मारो पीटो तो बाहर निकाल दो, और आज के बाद ये घुसना नहीं चाहिए, इसके कोई प्रोग्राम नहीं होंगे। और ये ऐसे करके कहा था जी, मैंने हटवाए हैं भीम आर्मी के बैनर जी, जो तो देख लीजिए जो कच कर। ये सारे मामला हुआ, तो मैं बहुत आहत हूँ। बट और इलाका हमारे यहाँ का 36 बिरादरी, अब देखे जी ये मामले को, क्या 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 नहीं है भाई, वो गलत है कि मैं गलत हूँ, इतना निवेदन है जी बस जी। मैं बहुत आहत हूँ और दुखी हूँ। कई दिन तो कम से कम नींद भी नहीं आई, कानों में वो शब्द गूंज रहे हैं, वो दृश्य आ जाता है जी। सर, आप भीम आर्मी के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी। तो जो ये मामला होडल में हुआ है अपना कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयवान जी के द्वारा, जी। तो क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? देखिए, अभी हमारे मामला ये संज्ञान में आया है कि हमारे कुछ पदाधिकारियों को कांग्रेस के पदाधिकारियों ने अपमानित किया है। तो इस संबंध में हम ये कहना चाहते हैं कि हरियाणा में जितना उत्पीड़न कांग्रेस की लोग यहाँ पर हमारे समाज का कर रहे हैं, तो भीम आर्मी का झंडा और डंडा मजबूत है। और मैं ऐसे लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जूते में बहुत दम है, वो अपनी तबीयत ठीक कर लें। अगर कोई भ्रम हो तो निकाल लें अपने दिमाग से। और मैं कहना चाहता हूँ कि हरियाणा के अंदर जाट और जाटों मिलकर ऐसे लोगों का बहिष्कार करेगा। और कांग्रेस का पूर्ण रूप से, मैं भीम आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के उद्देश्य से, यहाँ दलित समाज और जाटों मिलकर बहिष्कार करेगा, पूरा जाट समाज और मजदूर किसान। और आने वाले समय में जिस प्रकार से दलितों का यहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता हूँ कि हर विधानसभा से जमानत जब्त करके भेजेगी भीम आर्मी, ये वादा कर रहा हूँ। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर भीम आर्मी के नाम से कुछ लोगों को जलन हो रही है,
भीम आर्मी एक संवैधानिक सुरक्षा दल है और भीम आर्मी संविधान की सुरक्षा करता है। हमें किसी से जातिगत भेदभाव नहीं है। हम संविधान को लेकर हाथ में लड़ते हैं, वो चाहे कितना भी बड़ा गुंडा हो, बदमाश हो, अधिकारी हो, चाहे नेता हो। हम किसी के न तो खिलाफ हैं न किसी के विपक्ष में हैं। लेकिन अगर बेवजह हमारे समाज के लोगों को सताया जाएगा, किसी का अपमान किया जाएगा, तो फिर हमारा झंडा और डंडा मजबूत है। फिर हमें सब लोग जानते हैं, ऐसा कोई नेता नहीं देश का नहीं जानता है। तो तो फिर हम वो लोग भी तो लड़ेंगे। आपके ही समाज से आते हैं ना, देखिए, प्रदेश समाज अध्यक्ष से जो। समाज जो है ना, ये समाज अच्छाई और बुराई का होता है। हाँ, बाबा साहब जातिवाद के खिलाफ थे, हम भी जातिवाद के खिलाफ है। यदि कोई गलत व्यक्ति है, वो किसी भी जाति या किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और यदि वो अगर किसी और भी समाज का होता, तो भी हमारी ये रूपरेखा रहती। परंतु अगर वो हमारे समाज के हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि जब वो यहाँ पर किसी पार्टी का नेतृत्व, उस समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, क्या उनकी ये जिम्मेदारी है? तो वो अपने शब्दों को संभाले। और अगर ऐसे लोग ही प्रदेश में रहने की आवश्यकता नहीं है, काबिल लोगों को बिठाएं। अगर कोई ये इस प्रकार से एक जिम्मेदार पद पर रहने वाला व्यक्ति समाज के लोगों का इस प्रकार से उत्पीड़न करेगा, तो मैं नहीं समझता कि वो जिम्मेदार व्यक्ति है। तो इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी इस आपके पर द्वारा? मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का भीम आर्मी यहाँ पर बहिष्कार करेगी हरियाणा के अंदर। और आने वाले चुनाव में भीम आर्मी हर विधानसभा में कांग्रेस की जमानत जब्त करके भेजेगी। मैं वादा कर रहा हूँ आज।